एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डीईसी के 2020 के असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर की। तो आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, देन सब्सक्राइब एंड शेयर। और मैंने डीईसी की जो प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनती है, फोर्थ वाली जो, तो उससे रिलेटेड में कई सारी वीडियोस वगैरह मैंने डाली हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो और उसको सैम्पल देख सकते हो कि कैसे किस तरीके से आपको बनानी है। लॉकडाउन में भी एक नोटिफिकेशन आया था, तो उसके थ्रू आप बनाना चाहते हो तो लॉकडाउन में भी अपनी प्रोजेक्ट फाइल्स बनाकर सबमिट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप जब स्कूल खुलें, 3 साल का इसमें रहता है, तो 3 साल बाद आप मतलब 3 साल इस ईयर में आपने एडमिशन लिया है तो आपको +3 इयर्स और मिल जाएंगे। तो उसमें आप अपना जब स्कूल खुले ओपन हो तो आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हो। लेकिन कैसे बनाने, किस तरीके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, सभी कुछ मैंने वीडियो के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप विजिट करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई हैं। तो चलिए देख लेते हैं जो असाइनमेंट जिन्होंने अब एडमिशन कब लिया है, जिनका सत्र जो है इग्नू 2 बार एडमिशन लेती है, एक जनवरी सेशन में, एक जुलाई सेशन में। तो जनवरी सेशन का है 2020 का, तब भी यही आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा बना के, और आपका एक जुलाई में है तब भी आपको 2020 में ये क्वेश्चन पेपर है, यही सबमिट करना होगा आंसर लिख के। तो देख लेते हैं। और असाइनमेंट ये जो जमा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट असाइनमेंट सबमिट किए आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। इग्नू ये रिक्वायरमेंट मांगती है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से कैसा असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है, जो फ्रंट पेज है, आपको कैसे बनाना है, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी, उसके थ्रू देख लीजिएगा। अदरवाइज़ आप प्ले लिस्ट में चेक करेंगे तो मिल जाएगी। तो इस तरीके से नामांकन का पता, एड्रेस, ये मैंने बाकायदा उसको पेज मैंने वीडियोस बनाई है, तो कैसे क्या लिखना है उस तरीके से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर क्या है। तो क्वेश्चन पेपर जो है ये है, इसमें आपको क ख ग 3 खंडों में विभाजित है, और जो नंबर हैं 3 खंडों में, पहला 60 का है और दूसरा 220 का है, और तीसरा भी आपका 20 का है गा नंबर। तो पहले क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रत्येक को उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। 200 शब्दों का लिखना है आपको ये आंसर। 12 नंबर का क्वेश्चन है ये। निर्णायक अवधियाँ: अकेंद्रता, स्वायत्तता, संरक्षण, ये जो टॉपिक है इसके बारे में आपको उदाहरण सहित बताना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है क और ख करके। क में है उन 4 संज्ञानात्मक योग्यताओं का उल्लेख कीजिए जिन्हें आप चाहते हैं कि आपके केंद्र में शालापुर शिक्षा पूरी करने तक 5 वर्षीय बच्चे अर्जित कर लें। आगे है हमारा ख। उपरोक्त भाग क में आपने जिन संज्ञानात्मक योग्यताओं की पहचान की है, उस प्रत्येक योग्यता को बढ़ावा देने के लिए एक एक गतिविधि की योजना बनानी है, उसके बारे में बताएं, जो 5 वर्षीय बच्चों के लिए उपयुक्त हों। तो इस तरीके से लिखना। दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन है एक करके। तीसरा है हमारा शालापुर बच्चों के लिए क्रियाकलापों की साप्ताहिक अनुसूची बनाते समय आप जिन कारकों को ध्यान में रखेंगे उसका वर्णन कीजिए। ये है। खा नंबर है बाल देखभाल केंद्र में बाहरी स्थान की व्यवस्था करते समय आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 3 वर्षीय बच्चों के भाषाई विकास का मूल्यांकन करने के लिए एक जांच सूची बनाएं जिसमें 5 कौशल योग्यताएं वर्णित हों। ऐसी 5 कार्यनीतियां सुझाएं जिनका प्रयोग कर माता पिता अपने बच्चों की प्रथम वर्ष के दौरान भाषा अर्जित करने में सहायता कर सकें। यह भी स्पष्ट कीजिए कि यह कार्यनीतियां भाषाई विकास में किस प्रकार सहायक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये जो यूनिट आपकी फर्स्ट पेपर जो है, फर्स्ट बुक मिलनी होंगी, उसमें से क्वेश्चन है आएंगे सभी, और फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। इस तरीके से 8, 9 बुक्स वगैरह हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा है 5 नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित बताइए। तो इसमें भी आपको पॉइंट दिए हुए हैं। छोटे बच्चों को कहानी सुनाने का महत्व बताना है। अभिभावक द्वारा बच्चों को अनुशासित करने के तरीके बताना है। शैशवावस्था के दौरान लगाव का महत्व बताना है। बच्चों के खेल पर मीडिया का प्रभाव बताना है। नेक्स्ट है 6 नंबर, शैशवावस्था और 13 से 36 माह की अवस्था,
से उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि विकास के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे पर कैसे प्रभाव डालते हैं। इसके बारे में लिखना है। ख है क्रैश कार्यकर्ता 6 से 12 माह के शिशुओं के क्रियात्मक व संवेदी कौशलों को बढ़ावा देने के लिए जो दो खेल क्रियाएं आयोजित कर सकते हैं उनका संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इस तरीके से आपका पहला जो का है क्वेश्चन वो फिनिश हो जाएगा 60 नंबर का। अब 20 नंबर का ये क्वेश्चन है। ख इस भाग में आपको बच्चे के अवलोकन से संबंधित कोई भी एक अभ्यास करना है। डीईसी की प्रयोगात्मक कार्य की नियमावली में वर्णित आपके पास एक बुक होगी जो डीईसी की फर्स्ट वाली, उसमें प्रयोगात्मक एक नियमावली वाली बुक है। उसमें 4-7 अभ्यासों में से आपको एक अभ्यास मूल्यांकन के तौर पे इसमें लिखना होगा। ठीक है, यदि आप इन्हीं तीन ही अभ्यास में जो भी आपको अच्छा लगे उसमें से एक आपको लिखना है। आगे ये क्वेश्चन है, देखिए ये दिया हुआ 4 नंबर का है। ये 4 अभ्यास है, उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक है। बच्चे तथा माता पिता के अवलोकन करना तथा अवलोकन को रिकॉर्ड करना, अवलोकनों का विश्लेषण और निष्कर्ष। बच्चों का अवलोकन करना, अवलोकनों का रिकॉर्ड करना, अवलोकन को विश्लेषण तथा निष्कर्ष, ये जो टॉपिक हैं। 7वां जो है मिलाने तथा संरक्षण से संबंधित क्रियाएं आयोजित करना तथा अवलोकनों को रिकॉर्ड करना, मिलाने तथा संरक्षण से संबंधित अवलोकनों का निष्कर्ष या विश्लेषण। तो इस तरीके से आपको खा नंबर कंप्लीट हो जाएगा। गा का है, इसको भी आपको इस भाग में आपको बच्चों के लिए क्रियाओं की योजना बनाने और उन्हें आयोजित करने संबंधी कोई भी एक अभ्यास करना होगा। डीईसी की प्रयोगात्मक कार्यों की नियमावली में 5, 8 और 9 अभ्यासों में से एक अभ्यास आपको चुनना होगा। नियमावली वाली बुक है आपके पास, उसी में से आपको 5 या 8 और 9 में से कोई एक अभ्यास चुनना होगा। टॉपिक ये दिए हुए हैं, उसी के हिसाब से आपको करना है। देखिए इसमें दिए हुए हैं अभ्यासों के अंक इस तरह हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं आपके। 5वें में है शिशुओं के साथ बनाए खिलौने के साथ खेलना, अवलोकनों को रिकॉर्ड करना, खेल क्रियाओं का मूल्यांकन करना, निष्कर्ष निकालना। दूसरा है 2 खेल क्रियाओं को योजना बनाना, क्रियाएं आयोजित करना और उनका विश्लेषण और मूल्यांकन करना। और 20 नंबर का जो ये जो 9 नंबर का है, ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन है। त्योहारों का वर्णन करना, कमरे को पुनर्व्यवस्थित करने के सुझाव देना, सप्ताह भर की गतिविधियों की सूची बनाना और गतिविधियों सूचियों का संक्षिप्त में वर्णन करना। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। 3 भागों में डिवाइड है। 20 का ख और ग है और 60 का आपका पहला वाला क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन होंगे। और इसमें यदि कोई क्वेरी और सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड पेपर है असाइनमेंट का उसी लेके आऊँगी। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, क्वेरी सजेशन कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉच।